जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एडिटोरिया का सेट नंबर 13 को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं और सेट 12 तक प्लेलिस्ट में एडिटोरिया नाम से सेव है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है हमारा, कथन ए और कारण आर पर विचार करके उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर करना है। कथन ए है, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है, और कारण है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। कथन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है, ए सही है पर आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका PIL को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय एक युक्तियुक्त समय के भीतर परामर्श देने के लिए बाध्य है। कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का डैश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक क्षेत्राधिकार है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा किए जाने का क्या आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विकसित परंपरा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन। संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची का विषय है। भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन ए और कारण आर पे विकल्प के आधार पर उत्तर करना है। कथन ए है, संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया। कथन आर है, संविधान का अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। उपरोक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 257 का सब क्लॉज 1। भारत के किस प्रांत की सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त डैश भारत का वायसराय था, तो उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया और उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। दूसरा है, प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वे उन 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं की हस्तांतरित करें। कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन के संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1996 में, ऑप्शन नंबर बी 1996। कथन ए और कथन आर पर विचार करना है। प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। राज्य चुनाव की आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। और कारण आर है, राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और आर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरणीय विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। डैश आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है, यह बताना है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने से छूट प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडल तालुका पंचायत। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। दूसरा है, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। कौन सा कथन है यह सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है वे बताना है।
38वें, 39वें तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए थे। उनमें से अधिकांशतः विवादास्पद संशोधनों को 43वें एवं 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। असत्य कथन को बताना है तो ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। 29वां प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन कमजोर हुआ है। दूसरा है 1973 के बाद न्यायालयों में कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। तो इसका सत्य बताना है, सत्य कथन को चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का संविधान। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर भी उत्तर दीजिए। कथन ए और कारण आर हैं, संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनैतिक दर्शन का नजरिया। कारण आर है, कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य बिल्कुल ही अलग बात है। तो इसमें बताना है आपको कथन और कारण का सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 गलत है और 8 सही है। भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में कौन सी बात मानी जाएगी? तो सभी बात मानी जाएगी। संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। और तीसरा है, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े में पृष्ठभूमि में भी संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया। बर्लिन दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन की प्रतीक थी? तो यह थी पूंजीवाद एवं साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद। यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती है। यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। वर्ष 1991 ईस्वी में किस देश के विघटन के उपरांत बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से। सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था? तो यह लिथुआनिया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है? तो आर्मेनिया। कथन ए और कथन आर पे विचार करना है। कथन ए है, 1978 के बाद चीन में अद्भुत प्रगति की ओर अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। दिसंबर 1978 में देश श्यांगोपेंग ने मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति चलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है और इसका सही उत्तर में चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। यूरोपीय परिषद, इसका हो जाएगा 1949। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1992 और यूरोपीय संघ का हो जाएगा 1948। ब्रेक्जिट का क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के द्वारा उचित शब्द के आधार पर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक घोषणा। 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1994 ईस्वी को। सन 1949 ईस्वी की चीनी साम्यवादी क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? 38वें समानांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता, फिर ताशकंद समझौता, बांग्लादेश की आज़ादी और शिमला समझौता। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता सफाटा के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए हैं? तो 2004, ऑप्शन नंबर सी 2004। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का सर्किक की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। सार्क का पूर्ण विस्तार है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, LTTE। लिटे शब्द में एल शब्द किस बात का घोतक है? तो ऑप्शन नंबर बी लिबरेशन का। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क में से बचाने के लिए हुआ है। डैग हैमरशोल्ड कौन थे? तो वह थे संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ 51 मूल संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल-मई 1945 में 2 महीना का लंबा सम्मेलन चला था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, राष्ट्र संघ के महासचिव और महासचिव का क्रम, ये कूट के माध्यम से विकल्प के आधार पर उत्तर करना है, सूची 1 और सूची 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेग हैमरशोल्ड दूसरे, ट्राइगवे ली पहले, अंतोनियो गुटरेस इसका हो जाएगा 9वें, यूथान का हो जाएगा 3रे। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1957 ईस्वी को। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1995 में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विश्व का नक्शा तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्तियां। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उचित शब्द के आधार पर क्या करना है? उत्तर देना है। तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसे समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सुरक्षा से संबंधित संधि और संधि के लिए किए जाने का वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। परमाणु अप्रसार संधि 1968, जैविक हथियार संधि 1972 और रासायनिक हथियार 1992। कथन ए और कथन आर पे विचार करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। कारण है इसका कि इस इलाका दुनिया की सबसे गरीब इलाका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, सन 1992 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। कथन ए और कारण आर है पर विचार करना है, उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर करना है। कथन ए कहता है अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कथन आर है यहाँ का अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या करता है? सही स्पष्टीकरण करता है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो यह 2002 में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है वो बताना है। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। भारत सरकार ने 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली बैठक 2001 ईस्वी में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे शहर में हुई थी। दूसरा है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित वक्तव्य किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? कल हम अंग्रेजी की राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। तो महात्मा गांधी जी का कहा गया है कथन। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर विकल्प के आधार पर उचित शब्द को यहाँ पे चयन करना है। 15 अगस्त 1947 से पहले अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय की एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत से विलग कर तेलुगु भाषीय के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो यह मद्रास प्रांत। ऑप्शन नंबर ए, मद्रास प्रांत। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के पहले मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के बाद से इस्तीफा क्यों दे दिया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI कब स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है 1 जनवरी 2015 को। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931 में PC महालनोबिस द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बांडुंग, इंडोनेशिया। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों देशों के नेताओं का सही युग्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई। 1962 के भारतीय चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुए प्रसिद्ध ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी? तो सोवियत संघ ने। चंद्रयान 3 लैंडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव शक्ति, ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति। सिनेविस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह चंडीगढ़ में किया गया। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो नाहिद दिवेचा, ऑप्शन नंबर बी नाहिद दिवेचा। कुआत्रो सिएनेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में यह स्थित है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सक्षम ऐप को। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभय ठाकुर। एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिशेल टेलग्रांड को। हाल ही में किस IIT ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIT गुवाहाटी। अफानशी निकितिन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है ऑप्शन नंबर बी ब्रसेल्स। हाल ही में किस देश में G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है? तो यह ब्राजील की, ऑप्शन नंबर ए। टैंटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी?
तो यह खोजी गई थी ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह मैक्सिको में स्थित है। बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में है वो? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए में है। एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर KIIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है, तो इसका दोनों कथन सही है। यह एक केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है जिसे भारत के कृषि क्षेत्र को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी विशेष जिले के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित मृदा कार्बन मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा एक ही स्थान एक ही साथ देखने की अनुमति देता है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वे बताना है। तो ये केवल दो सही है। AFSPA सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौत की हद तक भी बल प्रयोग करने की शक्ति देता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम WRP। हमारा अंतिम प्रश्न है, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी SVEEP कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है और वीडियो को देखने के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा है। धन्यवाद।